नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता उदय प्रताप पुष्कर से कर्णपुरा जोलबिघा स्थित जमीन पर मकान बनाने के एवज में भू माफिया चंदन सिंह के द्वारा मोबाइल पर फ़ोन कर आधा जमीन रंगदारी के रूप में मांगा जा रहा है। यह उदय प्रताप पुष्कर का कहना है। मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 जुलाई 2024 को अधिवक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया तथा संबंधित विभाग को यथाशीघ्र निर्देश दिया गया। गोपालपुर थाना पटना के द्वारा अभी तक भू माफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है, जिसमें अधिवक्ता में काफ़ी रोष तथा तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान यहां पर मौजूद रहे अधिवक्ता भूषण कुमार, अधिवक्ता सूर्यजीत सिंह, अधिवक्ता मणिभूषण कुमार, अधिवक्ता मुन्ना राज ने गोपालपुर थाना पहुंचकर थाने में आवेदन दिया। थाना द्वारा जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना है पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता उदय प्रताप पुष्कर का। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कुछ कहा एक पीसी के दौरान एवं थाने पर आवेदन देने के बाद। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। धन्यवाद। मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये मुद्दा है कि बिहार में जो भू माफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक समाज में मीडिया वर्ग के लोगों के सामने में रखना मैं उचित समझ रहा हूं, क्योंकि जब मेरे साथ ये घटना घटा है तो अन्य लोगों के साथ भी घटना घटा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक डिटेल में अपने इस घटना का विवरण करूंगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है, और ये भू माफिया का जो पूरा तंत्र है, इसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका कैसे है और ये कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचने के लिए। हुआ ऐसा कि पिछले साल 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मेरा जमीन है आपका बैरिया कर्णपुरा के आगे एक जोलबिघा गांव पड़ता है, तो वहीं 2 कट्ठे का प्लॉट है जो मेरी माताजी किरण कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे पिताजी खरीदे थे करीब 1996 में। 1996 का वो परचेजिंग है। उस जमीन का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जो भी दस्तावेज होना चाहिए था। 11 दिसंबर 2023 को मुझे एक फोन आता है, उसमें एक वहां के स्थानीय हैं, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका जमीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन हमको चाहिए। और ये ऑन रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुआ वो थ्रेटिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा जमीन चाहिए। हम देने से इनकार कर दिए, तो बोले कि आप यहां कभी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमें ठीक है, कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, किसी तरह से हम कोर्ट पहुंचे। अब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस शख्स का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो रंगदारी मांग रहा है 1 कट्ठा जमीन दे दो, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मांग रहा है कि 1 कट्ठा जमीन दे दो। ठीक है, एक दिन तो सोचते अपने सीनियर से बात किए, जो मेरे मित्र बंधु थे, सबसे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रंगदारी का है, वो रंगदारी एक डिमांड कर रहा है 1 कट्ठा जमीन, क्या करें नहीं करें। अगले दिन हमको लगा कि मैं अब हम लोग इस पेशा में है, तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देते हैं? अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप लीगली जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका मदद करेगा। तो हम अपने आप को दूसरा रास्ता हम भी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, हम भी थाना गए। 12 दिसंबर 2023 हम थाना गए। थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया, तो वहां जो बैठे थे उस समय पदाधिकारी थे थाना में, तो वो उसको कॉल किए तो वो आदमी बताया कि नहीं ऐसा कोई रंगदारी का विषय नहीं है, वो डिमार्केशन का इशू है,
कि थोड़ा नापी में हम दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वहां पदाधिकारी संबंधित थाना गोपालपुर पड़ता है वहां पे, तो वो बोले कि ठीक है, जब डिमार्केशन का इशू है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सीओ के पास चले जाइए, अंचल कार्यालय, संबंधचक अंचल कार्यालय, और वहां एक डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। सरकारी अमीन जाएंगे, आपका जमीन को नाप देंगे, आप उस पर बाउंड्री करके अपना घर बनाइएगा। यहां तक बात समझ में आया। संबंधचक अंचल कार्यालय गए, मेरा वहां से नापी होने में विलंब होने लगा और कुछ आवेदन ऐसा दिया गया जिसके कारण असंतुष्ट होकर के पटना हाईकोर्ट में हमको एक CWJC करना पड़ा। तो CWJC 8001/2024, इसमें 18 जुलाई 2024 को इस केस में एक आदेश पारित हुआ जिसमें सीओ सर्किल ऑफिसर संपतचक को यह डायरेक्शन मिला कि वो जाकर के वो जमीन को नापेंगे। अब सर्किल ऑफिसर संपतचक से उनको 22 तारीख को उनको फोन आता है, 22 जुलाई 2024 को, कि आपके जमीन का नापी है, आप आ जाइए। उस दिन हम लोग यहां से जाएंगे और आपके जमीन को नापेंगे, फिर आपको जैसे बाउंड्री करना होगा आप बाउंड्री कीजिएगा। हम ये बात बोले भी सर्किल ऑफिसर को कि सर आप जा रहे हैं वहां, अब वो लोग भूमाफिया है, भूमाफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि आपको इतना आसानी से नापी करने देगा नहीं। तो आप थाने में एक आवेदन दे दीजिए और कुछ सुरक्षा बल ले लीजिए, महिला पुलिस के साथ ले लीजिए, ठीक है, कि ताकि विधि व्यवस्था वहां कायम रहे। वो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिक्कत होगा तो करेंगे। फिर भी हम थाने में जाकर सुबह में खुद से एक आवेदन दे दिए थाना प्रभारी को कि सर वहां ऐसा ऐसा नापी है और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको आना होगा, नहीं तो वहां विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अब वहां जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है। अचानक कुछ दिन में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सरकारी अमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहां पे रोक देते हैं। हम 112 को फोन करते हैं, 112 अपने समय से वहां से थाना से चल देता है। जब तक 112 के पुलिस अधिकारी को आने में वक्त लगता है तब तक ये लोग प्लॉट पे टिकते हैं, और जैसे ही अधिकारी महोदय वहां पहुंचते हैं उसके पहले ये सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब सरकारी अमीन तो काम रोक दिया डर के मारे, अब काम तो रुक गया, काम तो हुआ नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, और वो लोग वापस फिर चले गए। इसके बाद हमको कहा गया कि आप वहां पहुंचिए, थाना पहुंचिए, उसको भी थाना बुलाते हैं। हमने सर यहीं से आप उसको फोन कीजिए और थाना बुलाइए। यहाँ से आसपास सबसे पहले जो मीडिया के बंधु मेरे आग्रह पर मेरे साथ खड़े हुए आज मेरे साथ थाना आए थे, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आए तो मेरा पूरा मैटर को फिर से सुना गया। जो पदाधिकारी सुन रहे थे, सुनने के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आपके मैटर को हम लोग उस पर जांच करेंगे, और जो हमसे रंगदारी मांगी गई थी और उसका एक रिसीविंग भी मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये देखिए, ये रिसीविंग भी अवेलेबल है, और जो भी रंगदारी जिस फ़ोन से दिया गया था उसका रिकॉर्डिंग उनको भेज दिया गया है। उस पर जांच होगी और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत से तुरंत की जाएगी। कौन पदाधिकारी से बात हुई? नवीन कुमार एक पदाधिकारी हैं, तो उनके व्हाट्सएप पे मैंने सारा दस्तावेज भेज दिया है, उनको एक कॉपी भी दे दिया है सारे केस का, और वो बोले हैं कि तो इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा और जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कितने दिनों का समय लिया है? समय तो बताया नहीं, लेकिन वो बोले कि आप रिकॉर्डिंग आज भेजिए और तत्काल 1 सप्ताह के अंदर आप उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी।